सो हेलो एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों। क्या है हालचाल? बढ़िया। आपकी होस्ट, आपकी मिस राइटर, आपकी नरेटर, मैं ASR आज इस न्यू स्टोरी का आगमन करती है। बाय द वे, स्टोरी का नाम है मिलके भी ना मिल सके। रीजन है, यू नो ना, कि स्टोरी का नाम हमेशा मैं ऐसा रखती हूँ जो बिलोंग करे स्टोरी को अच्छे तरीके से। बकवास बंद करते हैं, चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। आहा, एकदम कहते हैं ना, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामा, मोहब्बत, रोमांस, कूट कूट के भरा है स्टोरी में। सो बैक टू द स्टोरी नाउ। मेघालय। कहानी की शुरुआत होती है मेघालय में। जंगल, जंगल पे वो रोड जिस पे एक गाड़ी चल रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी बढ़ रही थी वैसे वैसे रास्ते छोटे होते जा रहे थे। हवाओं में वो अलग सी खुशबू, वो धुंध जो आगे का रास्ता छुपा रही थी। आप दूर तक नहीं देख सकते थे इन वादियों में। कहते हैं जो मेघालय आता है उसका दिल यहीं का होके रह जाता है। कुछ खास था मेघालय में, मेघालय की वादियों में। शायद कुछ ऐसा ही होने वाला था। कार के अंदर शांति थी, एकदम शांति। एक ड्राइवर कार चला रहा था, पीछे दो लड़कियां बैठी थी जो फोन में कुछ देख रही थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। आगे वाली सीट पे एक लड़की जो सीट पे बैठी थी, उसने अपना सर सीट पे टिकाया था। वो विंडो से सिर्फ बाहर देख रही थी। लाइक उन वादियों को वो महसूस कर पा रही थी। जो पेड़ थे खड़े थे, वो अलग सी सुकून शांति पहुंचा रहे थे। जंगल की वो सुंदरता उस लड़की की आंखों में बस से चुकी थी। जिस सुंदरता को पाने के लिए, लाइक जो पीस, जो शांति वो महसूस करना चाहती थी अपनी रोज की लाइफ से दूर, वो मेघालय की इन वादियों में वो महसूस कर पा रही थी। पीछे वो दो लड़कियां, कह सकते हैं वो इस लड़की की दोस्त थी, काव्या और ऋषिता। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ सॉन्ग चल रहा था, बट उनकी इतनी बातें, इतना शोर, महर का दिल अभी भी शांत रहता है। लाइक उसके अंदर की वो शांति जैसे खोती ही ना हो। काव्या कहती है उस लड़की को देखकर, काव्या उन दोनों लड़कियों में से एक उस लड़की को, फ्रंट सीट पे बैठी हुई लड़की को कह के देखकर कहती है, महर, आर यू श्योर कि हमें यहीं आना था? जो फ्रंट सीट पे लड़की थी वो थी महर। गाइस, ये मिस साइकोपैथ डॉक्टर वाली महर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्टोरी का कैरेक्टर ही है, इसका नाम महर रखा है। सो महर जो बस गुम थी, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है, काव्या, तुम्हें पता है, जो पीस है ना, जो शांति, वो चल के हमारी तरफ नहीं आती, हम तक हमें उसे खोजना होता है। सो ये दोनों महर को सुनते हैं। तभी जो ड्राइवर था वो अपनी स्पीड कम कर लेता है, बिकॉज एक ब्रिज था जिसके ऊपर से ये लोग जा रहे थे। कह सकते हैं ब्रिज के दूसरी पार वाला हिस्सा और घना था। जंगल बहुत ज्यादा घना हो चुका था। यहाँ तक कि जो हवाएं चल रही थी उसमें भी मिट्टी की भीनी खुशबू आ रही थी। बारिश की, मिट्टी की, सबकी खुशबू। ऋषिता विंडोज के बाहर देखती है, कहती है, गाइस, तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम एक दूसरी दुनिया में ही जा रहे हो? महर अपना चेहरा बाहर की तरफ मोड़ती है। वो भी ये सब देख रही थी।
और यहाँ वो ड्राइवर वो इनको इस फॉरेस्ट के बारे में बता रहा था जो शोर शराबे से बहुत अलग था, कह सकते हैं जिसमें बहुत से राज गुम हो। एंड वो ड्राइवर इनको अच्छे से सब बता रहा था। ड्राइवर थोड़ा खांसते हुए कहता है, मैडम, रिजॉर्ट यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, बट ये जंगल इतना घना है कि सनसेट होने के बाद, सूरज डूबने के बाद यहाँ जाना सेफ नहीं होता। महर हाँ में सर हिलाती है। यहाँ पे अचानक से जो हवा है ना, कह सकते हैं थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी। ऋषिता कहती है, गॉड यार, कितनी ठंडी है। महर, आर यू श्योर ना इस जगह हमें शांति जैसा कुछ मिल सकता है? मुझे तो लग रहा है मेरी कुल्फी ना जम जाए शांति के चक्कर में। महर थोड़ा सा मुस्कुराती है। लाइक वो कहती है, महर महर बहुत आराम से कहती है, लाइक उसकी आंखें जंगल पे थी पर उसका दिमाग कहीं और। वो कहती है, जो पीस है ना, शांति, ये बहुत अलग है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये जो शब्द है ना, पीस, मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराता है। और यहाँ ऋषिता काव्या की तरफ देखकर कहती है, यार इस महल को कोई शांत करो यार, ये राइटर साहिबा कहीं भी शुरू हो जाती हैं, इनकी कहानियां कभी भी बनने लगती हैं। एंड ये दोनों मुस्कुरा देते हैं, महर खुद भी मुस्कुरा देती है। वो अपने फ्रेंड्स को जानती थी जो हमेशा मस्ती मजाक करते रहते थे, बट महर शायद खुद से ही वो बहुत धीमे कहती है, शायद यहाँ मैं खुद को रोक लूं भागने से। सो जहाँ ये लोग थे, महर गाड़ी रुकवाती है। ये तीनों, लाइक ड्राइवर अंकल भी मिलके महर को देख रहे थे। महर उतर जाती है, पीछे से ये दोनों भी उतर जाते हैं। एंड पूछते हैं, महर क्या हुआ, तू बीच में क्यों रुक गई? एंड महर कहती है, देख, यहाँ से रिजॉर्ट तक का रास्ता 5 मिनट का है। सो ड्राइवर अंकल हमारा सामान, लगेज हमारा पहुंचा देंगे रिजॉर्ट तक। एंड हम वॉक करके चलते हैं, क्योंकि सिटी से दूर, शहर से दूर बहुत कम मौके मिलते हैं, और जब मिला है तो क्यों ना हम इसे पूरी तरीके से जी लें। और यही होता है, ड्राइवर निकल जाता है। महर और इसकी दोनों दोस्तें, दोनों फ्रेंड्स निकल जाती है वॉक करके रिजॉर्ट की तरफ। धुंध इतना गहरा था कि जब महर पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे पेड़ तक धुंध में कहीं गायब से हो गए थे। माहौल थोड़ा सा ठंडा था, उतना ही शांति, इतनी शांति कि थोड़ी सी भी आवाज बहुत अच्छे से इन तीनों को सुनाई दे रही थी। एक सुकून था जो महर बहुत समय से पाना चाहती थी। वो सुकून उसे इस जगह मिल रहा था। सो ये लोग वॉक कर रहे थे, तभी ऋषिता थोड़ा सा महर को कंधा मार के मजाक में कहती है, महर मैडम, सो इतनी सारे तुमने पोएम्स लिखी है, पोएट्री लिखी है, कहानियां लिखी है, जिसमें इतने एहसास, इतनी फीलिंग्स, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, पर कभी किसी पे लिखा भी है जो रियल हो, कोई ऐसा शख्स? काव्या भी निशिता का साथ दे के कहती है, हाँ हाँ राइटर साहिबा, राइटर साहिबा के तो रीडर्स भी उनसे ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लाइक इनकी स्टोरीज, इनकी कहानियां ही इस तरह की होती है। एंड ये लोग पूछ रहे थे महर से। एंड काव्या पूछ लेती है, बताओ महर, तुम्हारा कोई रियल लाइफ लवर तुम कब लिखोगी, उन किताबों में जिनसे तुम सबसे ज्यादा जुड़ी होती हो? महर जो नज़ारे देख रही थी,
वो वादियाँ, वो पहाड़, वो पेड़, लाइक वो अलग ही दुनिया में आ गई हो। महर थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, मुझे लगा कि मैं यहाँ पीस ढूंढने आई हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इंटरोगेशन रूम में बैठी हूँ तुम दोनों के साथ। ऋषिता थोड़ा हंसती है। ऋषिता हंस के कहती है, पीस के साथ साथ थोड़ा प्यार भी ढूंढ लो राइटर साहिबा, वरना कहानियां लिखते लिखते खुद ही कहानी ना बन जाओ। काव्या भी मुस्कुरा देती है, कहती है, सच में यार तुम्हारे जैसे लोग लाइफ टाइम सिंगल रह जाते हैं। पता चला 20 साल बाद भी लिख रही हो। एंड महर महर नाम में सर हिलाती है, लाइक इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है, तुम दोनों ना सच में इम्पॉसिबल हो। एंड ईशिता कहती है, अच्छा महर सच बताना, सीरियसली कभी किसी पे क्रश हुआ है तुम्हें, या सिर्फ पेपर और पेन से ही मोहब्बत हुई है। कुछ लम्हा महर कोई जवाब नहीं देती, लाइक जो उसकी मुस्कान थी थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी थी। वो उन्हीं वादियों को देख रही थी। वो बहुत स्लोली से कहती है, तुम्हें पता है जब समय आता है ना, तो प्यार खुद चलकर आपके पास आता है। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुदरत जानती हो, जिनका एक साथ रहना किस्मत में लिखी होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पे टकराते जरूर हैं। काव्या एंड काव्या बहुत ही ड्रामेटिकली अपने हार्ट पे हाथ लगा कहती है, आए सुनो सुनो, डायलॉग आ गया, बिल्कुल राइटर साहिबा के दिल से निकला हुआ। ऋषिता थोड़ा सा छेड़ती है, कहती, बस बस अब कोई मेघालय के जंगल से निकल कर आए तुम्हें इम्प्रेस करने। तुम क्या महर ये सोच रही हो। एंड ये सब हंसने लगते हैं, महर भी मुस्कुराती है। एंड ये लोग पहुंचते हैं रिजॉर्ट, लाइक रिजॉर्ट पूरा लकड़ी का बना था, बहुत पुरानी वाइब्स दे रहा था वो, बट उतना ही खूबसूरत, लाइक मॉडर्न और पुराना दूसरा टचअप दिख रहा था, दोनों का दोनों, जिसे जिस वो रिजॉर्ट और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहां की हवा में अलग एक महक थी। ये लोग अपने रूम में जाते हैं। ऋषिता बेड पे गिर जाती है थकते हुए। ये कहती, यार गाइस ये जगह एकदम हॉन्टेड है। एंड महर तुरंत बीच में कहती है हंसते हुए, मे बी जो हॉन्टेड प्लेस होती हैं उनमें पीस ज्यादा होता है, ना कि क्राउडेड वंस में। एंड ये दोनों अपना सर पीट लेते हैं महर की बातें सुन के, कि लाइक इसका हर जगह राइटर पना निकल आता है। एंड यहाँ पे फिर अब काव्या ऋषिता अपना अनपैक करने लगते हैं जो इनके नेसेसरी चीजें होती हैं वो। बट महर महर बालकनी में आ जाती है। बालकनी से व्यू, हिल्स दिख रहे थे, जंगल दिख रहा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और जो हवा ठंडी ठंडी बह रही थी, महर के बालों को उड़ा रही थी। महर को इतना सुकून आज से पहले कभी नहीं महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये जंगल भी सांसें ले रहा हो, जो अंदर ही जिंदा हो। लाइक महर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उस लम्हे को वो महसूस कर रही थी। वो खुद से कहती है, मैंने कितनी बार लिखा है प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, लेकिन खुद कभी महसूस नहीं किया। वो खुद सोच रही थी, कितनी अजीब बात है ना, मैं दिलों की कहानी लिखती हूँ, पर अपना दिल कभी लिख ही नहीं पाई। महर स्माइल करती है, लाइक विंडोज में महर का रिफ्लेक्शन दिख रहा था।
वो कहती है शायद राइटर्स अपने लिए नहीं लिखते, वो सिर्फ दुनिया के लिए रोते हैं। और यहाँ तभी ईशिता चिल्ला के कहती है महर जल्दी आओ, कॉफी बन गई है, गर्मा गर्म पीते हैं। एंड महर लाइक जो एक्सप्रेशन थे वो सॉफ्ट थे, एंड वो थोड़ा सा मुस्कुराती है एंड कहती है आ रही हूँ। एक बार वो वापस उस जंगल को देखती है एंड पीछे मुड़ जाती है। नेक्स्ट डे, अगला मॉर्निंग, क्या कहते हो, महर की जिंदगी उलट पुलट तो होने वाली है, क्योंकि महर की राइटर मैं हूं ना, दैट्स वाई। अगला दिन, सूरज की रोशनी उस जंगल से छन के आ रही थी, माहौल को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। जो कोहरा है, कोहरा जैसा लग रहा था चमक रहा हो। महर बहुत जल्दी उठ जाती है, लाइक राइटर्स की आदत होती है, लाइक आधे वो सपने में होते हैं, आधी अपनी सोच में होते हैं। उसी तरीके से हमारी महर भी थी। महर आती है बालकनी में। महर ने कैजुअली एक कुर्ती पहनी थी जो उसपे बहुत सुंदर लग रही थी। एक नोटबुक थी उसके हाथों में, एंड वो वहां चेयर पे बैठ जाती है। उस मौसम को देख रही थी, कुछ लिखना चाह रही थी, बट आज शब्द नहीं थे महर के पास लिखने के लिए। सो वो कागज कोरा रह जाता है। काव्या जो अपनी आंखें रगड़ रगड़ के आ रही थी, वो कहती है तुम तुम इतनी जल्दी जग गई। महर थोड़ा मुस्कुराती है। काव्या कहती है कोई ना, चलो रेडी हो जाओ, आज हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। महर थोड़ा स्माइल करती है एंड कहती है हाँ, शायद कुछ लिखने के लिए मिल जाए आज। एंड ये लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड ये लोग ट्रैक पे निकल जाते हैं। एक लोकल गाइड था, वो इन्हें आज ट्रैकिंग के लिए ले जाने वाला था। सो वो लोग उसके साथ यहाँ से निकल जाते हैं, जंगल में, पहाड़ों में। और यहाँ ट्रैकिंग पे, लाइक ऋषिता कंप्लेन कर रही है अपने शूज के लिए कि नहीं यार ये टाइट है। काव्या जो फोटो लेने पर बिजी है, वो बस फोटो लिए जा रही है लाइक अ सेल्फी क्वीन। गाइस सो सॉरी, पटाखे क्यों फूट रहे हैं। छोड़ो, फूटना है तो फूटेंगे ही। बैक टू द स्टोरी। वैसे मुझे पसंद है पटाखे, बट रिकॉर्डिंग में नहीं पसंद है मुझे। आह, छोड़ो छोड़ो, बैक टू द स्टोरी नाउ। सो महर इनसे थोड़ा सा पीछे थी, जो चल रही थी शांत एकदम। वो अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व कर रही थी, कहीं ना कहीं खोई थी। एंड कहते हैं ना, एक राइटर, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, शायद महर के दिल में भी यही चल रहा था। मे बी जो प्यार होता है, कोई एक ऐसी चीज नहीं होती जो आप ढूंढने जाओ, वो सही समय सही वक्त पे आपको खुद मिल जाता है, आपके पास खुद आ जाता है। और तब वो लम्हा होता है जब आप भागना बंद कर देते हो। और जो गाइड, वो इनको मुस्कुराते हुए उस जंगल के बारे में बता रहा था, लाइक जो भी उसकी कहानियां थी, किस्से थे, होता है हर जगह की एक ना एक कहानी होती है। वो गाइड इन्हें वो चीज सुना रहा था। महर सुन रही थी, बट अचानक से महर की नजर दूर एक क्लिफ पे जाती है। उसका तो पैर नीचे गिर गया था, उस घने जंगल के थोड़ा सा बाहर, लाइक पूरा धुंध से भरी एक जगह। महर देखती है कि उस पूरे वैली में एक अकेला क्लिफ, ठीक है, वो एकदम अलग ही लग रहा था, लाइक बहुत अलग था पहली बात तो।
और उसके आसपास बहुत ज्यादा धूल थी। उसको देखना बहुत मुश्किल था। ऐसे लग रहा था कि जो बादल है उसके आसपास घिर से गए हो। और उसे चौंकाने वाली बात उसे सबसे ज्यादा ये लगती है कि उस क्लिफ के ऊपर एक छोटा सा घर, बहुत छोटा, कह सकते हैं लकड़ी का एक छोटा सा कॉटेज था, एकदम पेड़ों पत्ती से ढका हुआ। कोई ध्यान से देखे तो देख पाएगा। महर की नजर जैसे टिक सी गई थी। एंड महर कुछ नहीं कहती। तभी काव्या कहती, महर तो सुन रही है, तेरा ध्यान कहाँ है महर? वो महर को हिलाती है, बट महर महर की तो नजरें टिक सी गई थी। एंड तब अब काव्या महर की नजरों का पीछा करके वो भी वहां देखती है। और उसके मुंह से निकलता है, वो वो कॉटेज, वो ऐसी जगह किसने बनाया? लगता है बहुत पुराना होगा। तभी गाइड की नजरें, काव्या की नजरें, ऋषिता की नजरें सब उस कॉटेज पे पड़ती है। एकदम शांत, कहते हैं ना, थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम बन रहा था और उसमें वो कॉटेज बहुत सुंदर लग रहा था, पर उतना ही डरावना, उतना ही दुनिया से लग रहा था कि एक अलग है। महर के मुंह से आवाज आती है, वहां कोई रहता है? शायद ये चीज उसने गाइड से पूछी थी। वो आदमी अब खांसने लगता है, पर थोड़ा सा हेजिटेट होता है। वो कहता है, नहीं मैडम, उस जगह तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऋषिता थोड़ी सी हैरान हो जाती है। मतलब मतलब वहां तक जा नहीं सकते? वो गाइड ना में सर हिलाता है। वो कहता है, मैडम, क्लिफ के नीचे जंगल बहुत घना है, वहां तक पहुंचने का कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं है। और ये कहते ही वो रुक जाता है। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। वो कहता है, लोग कहते हैं वो कॉटेज खाली खाली है, वहां वहां कोई नहीं है। काव्या थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है, क्यों, हॉन्टेड है क्या? आप ऐसे बोल रहे हो कि लाइक वो हॉन्टेड है। वो गाइड थोड़ा सा मुस्कुराता है, बट वो मुस्कुराहट में भी बहुत घबराहट थी। वो कहता है, मैडम, बस इतना कहेंगे, कुछ जगह पर वक्त रुक जाता है। शायद उस क्लिप पर भी रुक सा गया हो। वो पूरा जंगल शांत था, बहुत शांत, इतना शांत कि हवा जब इनके चेहरे से गुजर रही थी तो आवाज तक दे रही थी। और महर बस एक टक लगाए उस कॉटेज को देख रही है। लाइक पता नहीं क्यों, बस वो कहते हैं ना, कोई चीज, कोई इंसान जब आपका पहली नजर खींच ले अपनी ओर, तो इंसान टिक सा जाता है उस जगह या उस इंसान पे। लाइक महर टिक सी गई थी। एक आवाज आ रही थी महर के अंदर से, एक कहानी जो अधूरी रह गई हो। ऋषिता तभी उसके कंधों को हिलाते हुए कहती है, चलो ना महर, आगे वाटरफॉल है, चल देखने चलते हैं, इसे छोड़ अब। एंड महक कहती, आ, हाँ हाँ, चलो, आ रही हूँ मैं। सो महर महर इनके पीछे निकल जाती है, बट वो अपना सर बार बार पीछे मोड़ के एक बार, दो बार, तीन बार बस उस कॉटेज को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जितना दूर है, बट महर के उतना ही करीब हो। एंड कुछ लम्हा बीतता है, ये लोग वाटरफॉल जाते हैं, पहुंच जाते हैं।
एंड ये लोग वहाँ बहुत मस्ती करते हैं, बहुत बहुत पानी से खेलते हैं, फोटोज लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। बट यहाँ महर, वो वाटरफॉल में नहीं थी, वो बाहर थी। वो बैठ के उस वाटरफॉल को देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वो कॉटेज चल रहा था। लाइक गाइड के वो शब्द, कुछ जगह पे वक्त रुक जाता है। उस लम्हे के लिए ऐसा लगा महर को कि उसके शरीर से कुछ छू के सा निकल गया हो। एक कहानी उसे खींच रही थी, बुला रही थी, जो अभी तक लिखी ना गई हो। ऐसा उसके कानों में एक बुदबुदाहट जैसी आ रही थी कि वो जगह उसे बुला रही है कि उसकी कहानी पूरी हो जाए, कुछ ऐसा। एंड ये लोग अपनी ट्रैकिंग पूरी करते हैं एंड निकल जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ से। सो ये लोग आते हैं रिजॉर्ट। लाइक इन्हें बहुत टाइम बीत गया था वहां पर ट्रैक करके जाना आना। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। ये लोग अपना डिनर करते हैं एंड सो जाते हैं। महर भी उन सब चीजों को भूल के वो भी सो जाती है। अगला दिन सुबह, अगले दिन सुबह मौसम खराब था, कह सकते हैं थोड़ा सा खराब था। काले बादल उमड़ रहे थे। सो आज काव्या बोलते हैं, काव्या प्लान बनाती है। लाइक एक जगह से सनसेट देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट वहां तक जाना, लाइक इन्हें वॉक करके जाना होगा तो समय लगेगा। सो इन लोग ने प्लान बना लिया कि ये लोग जाएंगे। महर आज अपना एक मैसी बन बनाती है, पीछे जूते पहन लेती है, बिकॉज जंगल में और जूते इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये दोनों निकल जाते हैं। ऋषिता काव्या तो इसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ये लोग निकल जाते हैं। मौसम खराब था तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे कि रेनकोट में सेल्फी अच्छी आएगी कि छाता में सॉरी सेल्फी अच्छी आएगी। सो ये लोग निकल जाते हैं वहां से, बातें करते करते, मस्ती करते करते। आज इनके साथ वो टूर गाइड नहीं था। लाइक काव्या ने कहा कि सीधा सीधा रास्ता है तो हम बिना ज्यादा इधर उधर देखे निकल जाएंगे। सो एज अ फ्रेंड बाकी दोनों इसकी बातें मान जाते हैं और निकल जाते हैं। काव्या थोड़ा टीज करते हुए कहती है, रेडी राइटर साहिबा। महर थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है हमेशा रेडी, बस तुम रास्ता मत भूल जाना। एंड ऋषिता हंसती है, क्योंकि काव्या कहती तो है कि उसे रास्ता याद रहता है, बट वो भूलती भी उतनी ही जल्दी है। सो ये लोग ट्रैक कर रहे थे उस जंगल में। हंसी मजाक चल रहा था। बीच में ये रुकते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, देन फिर से वहां से निकल जाते हैं। कुछ घंटे तो सब कुछ सही था। लाइक मस्ती कर रहे थे ये लोग, जगह ढूंढ रहे थे, अच्छी अच्छी देख रहे थे, अपने रास्ते पर थे। पर मौसम बहुत बिगड़ रहा था, बहुत ज्यादा। लाइक आंधी तूफान आने लगा था। बारिश के पूरे कगार पे थी कि बस अब बारिश होने ही वाली थी। धुंध इतना ज्यादा गहरा हो गया था उस जंगल में कि 2 मीटर की दूरी पे भी किसी को देखना बहुत मुश्किल सा हो गया था। एंड काव्या कहती है, वेट, कौन से साइड उस गाइड ने कहा था जाने के लिए? क्योंकि अब इनके आगे वाले रास्ते में दो रास्ते थे जाने के लिए। काव्या ये चीज पूछती है। ऋषिता कहती है, आई थिंक उन्होंने लेफ्ट कहा था। महर लाइक खो सी कहीं गई थी वो। ये लोग जितनी तेज चल रहे थे, महर इनसे बहुत धीमी हो गई थी। लाइक क्योंकि उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अब क्या, क्यों, पता नहीं। लाइक हवा उसके कानों में, ऐसा लग रहा था कुछ बुदबुदा रही हो, कुछ ऐसा। और महर जहाँ इन्हें जाना था सनसेट देखने, उससे एक दूसरा रास्ता ले लेती है। लाइक उसे पता ही नहीं चला।
एंड वो दूसरा रास्ता ले लेती है। काव्या और ईशिता भी अपना रास्ता देख रहे थे, तो उन्होंने भी उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि महर हमेशा ज्यादा बात नहीं करती थी महर, तो ये दोनों ही हमेशा बात किया करते थे। तो आज भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्हें लगा कि महर नहीं बात कर रही होगी, वो पीछे पीछे आ रही होगी। एंड ये लोग दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे जो इनकी हंसी ठहाकों की गूंज थी महर से दूर हो रही थी। एंड यहाँ बिजली बहुत ज्यादा कड़कना शुरू हो चुकी थी। नैना को जब बिजली कड़कती है तब नैना को रियलाइज होता है कि वो कहीं और ही है। लाइक ऋषिता काव्या है ही नहीं। वो अपने आगे पीछे थोड़ा सा घबराते हुए देखती है, क्योंकि इतना घना जंगल, ऊपर से इतना गंदा कोहरा, ऊपर से मौसम का इस हद तक खराब होना, बिजली इतनी तेज कड़कना, जानवरों का डर, हर चीज का। महर डर सी गई थी। महर चिल्लाते हुए कहती, ऋषिता, काव्या, कहाँ हो तुम दोनों? एंड वो चीख के चिल्ला के उनको बुला रही थी, एंड उसकी आवाज कहते ना गूंजना, गूंज रही थी, क्योंकि क्लिफ वाला एरिया आ चुका था। महर को कोई जवाब नहीं मिलता, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बिजली के कड़कने की। उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़क रही थी। लाइक कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ बिजली कड़कने के लिए। एंड अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। महर के बहुत करीब, कहीं दूर बिजली गिरी थी नीचे, पेड़ पेड़ पे कहीं गिरी थी। मैं डर सी गई थी। लाइक वो खुद को समेट लेती है खुद में ही। और बारिश अब बहुत तेज होने लगी थी। महर पूरी गीली हो चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती, आसपास देखती, कुछ नहीं था। एकदम घना कोहरा, अंधेरा सा हो गया था। वो खुद से कहती, "अ, ओके महर, देखो, कुछ नहीं हुआ, काम हो जा, बस काम डाउन रहे, रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बारिश रुक जाएगी, मैं रास्ता ढूंढूंगी, ठीक है, ऋषिता काव्या यही होंगे, मिल जाएंगे।" बट बारिश, शायद आज बारिश ने भी मन बना लिया था कि वो रुकना नहीं चाहती थी। यही होता है, बारिश और तेज होने लगती है। एक एक और बिजली गिरती है वहीं कहीं। एंड महर को और डर लगने लगता है। महर कांप रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। महर के जूते वूते सब में मिट्टी भर सी गई थी। लाइक महर को डर लग रहा था बहुत। महर देखती है कि जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। महर डर जाती है। वो अब भागने लगी थी, और भागते 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 पीछे देख रही थी कि कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। एंड वो अपने रास्ते की तरफ भागते जाती है। एक पत्थर पे उसका पैर रखता है, वो महर गिर जाती है मिट्टी में। उसके हाथों पर चोट आ गई थी। अब ये जो जंगल था उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा था। कहते ना, खतरनाक रूप भी होता है एक पक्ष का, वो सामने आ रहा था जंगल का। महर को लग रहा था कि वो जहां जा रही है वो रास्ता रिपीट कर रही है, कि अभी वो यहाँ से गुजरी थी, वो वापस वहीं आ गई थी। और यहाँ बिजली और बहुत तेजी से गूंज रही थी, गिर रही थी कह सकते हैं। तभी महर को दिखता है वो क्लिफ, वही क्लिफ जहाँ पे वो कॉटेज बना था। पूरा अंधेरा था उस कॉटेज के आसपास। ये वही कॉटेज था जो वो कल देखी थी। एंड वो महर चौंक जाती है और कहती, हाँ, हाउ, ये तो ये तो वो वही कॉटेज है, बट यहाँ यहाँ से क्यों वो दिख रहा है? हम तो अपोजिट साइड आए थे ना ट्रैकिंग के लिए, बट ये यहाँ से वैसा ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस जगह से वो कॉटेज नहीं दिखना चाहिए था। ये क्लिफ के दूसरा साइड वाला रास्ता था।
महर बहुत चौंक गई थी। वो जंगल के बहुत ज्यादा घने रास्ते पर आ चुकी थी और वो जंगल उस जगह बहुत घना था, बहुत घना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस जगह कोई इंसान आया भी होगा। तूफान और तेज हो गया था, बिजली और तेज कड़क रही थी। धीरे धीरे महर के लिए खतरा बढ़ रहा था। महर पैनिक हो गई थी। लाइक महर का वापस पैर फिसलता है, वो अपने घुटने के बल गिर सी जाती है। महर को डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, वो रो रही थी। वो कहती है, "भ- भगवान, बस बस अब कोई रास्ता दिखा दो। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगी या नहीं।" शायद उसकी दुआ कबूल हो गई थी। बिजली बहुत तेज गिरती है, बहुत तेज, जो उस क्लिफ के बगल में ही गिरी थी, शायद कॉटेज के बहुत बगल में। बट उस क्लिफ पे सिर्फ कॉटेज था, तो उस क्लिफ को वो छूटी तक नहीं। और उसी लम्हे, उसी एक लम्हे में महर देखती है कि थोड़ी दूर बाद एक एक जगह है जहां से उस क्लिफ तक का जाने का रास्ता दिख रहा था। बट वो रास्ता बहुत उथला पुथला था एंड वहां से जाना इम्पॉसिबल जैसा था, क्योंकि वहां पे पैर फिसलने का डर था। पैर फिसलता तो इंसान सीधा क्लिफ में गिर जाता, सीधा नीचे खाई में। बहुत स्लिपी था। महर अपने कदम उठाती है, वहां तक जाती है जहां से ये रास्ता शुरू होता है। दूसरी तरफ वो क्लिफ था। वो जड़ें होती है ना, पेड़ों की जड़ें, जो छुपी हुई थी कह सकते हैं जंगल की वजह से, बट बिजली की वजह से वो जड़ें दिख रही थी। वो रास्ता था वहां तक का जाने का। महर, ये ये तो रास्ता है, क्या ये वहां तक जाएगा? कुछ लम्हे के लिए महक थोड़ा सा हेजिटेट होती है, बट अब वो अपने कदम बढ़ाती है। उसे पता था कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे मुड़ के जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जंगल का वो शोर, कहते हैं जंगल जब शांत होता है तो बहुत शांत होता है, पर जब वो अपना शोर मचाने पे उतरता है तो वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। और शायद यही हो रहा था आज। बारिश अभी भी बहुत तेजी से हो रही थी, पर महर बहुत मुश्किल से, लाइक पकड़ पकड़ के वो चल रही थी कि एक गलत कदम और महर सीधा नीचे। महर की जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। और महर चल रही थी बहुत ध्यान से, लाइक सांसें रुक गई थी उसकी चलने में, और नीचे वो देख नहीं पा रही थी क्योंकि खाई बहुत गहरी थी। अभी सिर्फ महर के दिमाग में एक चीज चल रही थी, वो कॉटेज। उसे बस उस कॉटेज तक पहुंचना था। महर के पैर दर्द होने लगे थे क्योंकि वो बहुत गिर भी चुकी थी और बहुत रास्ता वो भाग के बहुत अंदर आ चुकी थी जंगल में। उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, बट वो चल रही थी। एंड फाइनली वो उस कॉटेज के एकदम करीब आ जाती है, लाइक वो रास्ता खत्म हो चुका था। वो कॉटेज के बाहर थी। कॉटेज के बाहर लाइक कोई बड़ा पेड़ नहीं था, घास फूस बस उगी थी। कॉटेज का दरवाजा बंद था। वो कॉटेज लकड़ी घास फूस से ही बना हुआ था। एकदम अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा था उस कॉटेज में। और इस वक्त उस जगह एकदम शांति, बहुत ज्यादा गहरी शांति। कोई नॉर्मल इंसान भी होता ना तो डर जाता उस जगह को देखकर। उस, कहते हैं ना, छत पे काई काई बहुत ज्यादा जग चुकी थी, उग चुकी थी। उसके आजू बाजू से लताएं निकल रही थी, पेड़ की वेन्स कह सकते हैं। महर तो खड़ी थी बस, लाइक वो कुछ लम्हे के लिए जग चुकी थी, अपने जगह पे वो बस खड़ी रह गई थी। लाइक, पर वो कॉटेज
डरावना था। महर कहती, कैसे? यहाँ कोई यहाँ कोई नहीं रहता। महर को वो जगह डरावनी लग रही थी, बट उतनी ही सुंदर। पता नहीं क्यों, लाइक कोई चीज उसे खींच रही हो अंदर की तरफ। महर की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। कुछ लम्हे के लिए वो हेजिटेट करती है, बट फिर वो अपने कदम बढ़ा लेती है उस तरफ। उसका हर एक लम्हा, उसके शरीर का हर एक रोंगटा चिल्ला के कह रहा था, वापस लौट जा, अंदर मत जा, वापस लौट जा, अंदर मत जा, अपने फ्रेंड्स को ढूंढो। बट उसका दिल कह रहा था, नहीं, नहीं, अंदर जाओ। लाइक क्यूरियोसिटी नहीं थी महर को, बट एक आवाज कह सकते हैं जो उसे खींच रही हो उस कॉटेज में। लाइक जब अब वो दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, एक अजीब सी फीलिंग कह सकते हैं, लाइक एक डेजा वू, ऐसा। लाइक महर उस लकड़ी के दरवाजे को पकड़ती है एंड खोलती है। वो जाम हो चुका था, महर को धक्का मारना पड़ता है खोलने के लिए। जब वो दरवाजा खुलता है तो एक बिजली बहुत तेज कड़कती है। एक ठंडी हवा जैसे घर के अंदर से महर के चेहरे को छू के गुजर गई हो। महर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एंड महर अब अंदर आती है। लाइक उसके दिल से आवाज आ रही है, ये जगह जैसे मुझे बुला रही हो। महर को बस यही महसूस हो रहा था। एंड महर को पता था यहाँ कोई नहीं है, बट महर कहती है, को, को, कोई कोई है यहाँ पर। मैं रास्ता भूल गई हूँ, कोई है। एंड वो कॉटेज में पूरा अंधेरा था। महर अब अपना फोन निकालती है। कह सकते हैं वाटर प्रूफ था तो उसका फोन कुछ होता नहीं, बट उस क्लिफ पर पूरे नेटवर्क बंद थे। पूरे के पूरे नेटवर्क बंद थे। वो अपना टॉर्च ऑन करती है। अब वो देखती है पूरे कॉटेज के अंदर वाला हिस्सा। एक कैंडल जो आधी जली हुई थी, रेड कलर की, एक टेबल के ऊपर रखा था। वहां पे एक दो नोटबुक रखी थी जो चमड़े के बने हुए थे, लेदर के। एक चेयर, बस एक चेयर, वो होता है ना, रॉकिंग चेयर, बस वही। वहां लकड़ियां रखी थी, जाल वाल सब पड़े थे। लाइक सालों से वो घर बंद हो, ऐसी वाइब्स आ रही थी। और बंद भी था वो बहुत सालों से। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा जम चुकी थी, बट अंदर उतना ही गर्माहट था। वो लकड़ी की चेयर भी रखी हुई थी, वहां रखी थी जहां पे एक खिड़की सा था। वो चेयर वहां रखी थी। एंड वो खिड़की जहां थी, लाइक पूरा माउंटेन दिख रहा था, पूरा जंगल, पूरा माउंटेन दिख रहा था। वहां पे वाइन्स की बोतल भी पड़ी थी, अल्कोहल की बहुत सारी बोतल थी जो सिर्फ और सिर्फ खाली थी। लाइक उसमें एक बूंद भी अल्कोहल नहीं था। सारी की सारी बॉटल्स खाली थी, बट एकदम प्रॉपर वे में रखा गया था। लाइक कह सकते हैं जो शख्स यहाँ था, उसे चीजें यहाँ वहाँ फैलाना नहीं पसंद थी, तो एकदम प्रॉपर वे में वो सब रखी थी चीजें। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफ, एक फोटो जो जल चुकी थी, लगभग जल चुकी थी नीचे से। उसमें इतनी पुरानी फोटो थी कि उसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। एकदम कहते हैं ना धुंधला सा पड़ जाना, वैसा पड़ गया था। बट उसमें एक औरत थी, कह सकते हैं उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मुस्कुरा रही थी वो। चेहरा उतना अच्छे से दिख तो नहीं पा रहा था, बट महर नहीं देख पाती इतना ध्यान से। तभी महर को वहां लकड़ियां मिलती है। एंड यहाँ महर महर को स्मोकिंग की आदत थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। सो उसके जेब में हमेशा एक लाइटर पड़ी ही रहती थी।
जो शायद आज उसके काम आ गया था। वो लकड़ियाँ, एरिया होता है ना जहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं, लाइक मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वो लकड़ियाँ जलाते हैं ना। अब उस कॉटेज में रोशनी होती है। वो कॉटेज में सिर्फ एक कमरा था, सिर्फ एक कमरा, जिसमें ये सारी चीजें थी। बहुत छोटा, बट उतना ही ज्यादा खामोशी थी वहां पर। लाइक अब महल चैन की सांस ले रही थी। जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक कर लेती, बट वहां लॉक करने जैसा कुछ था ही नहीं। दरवाजा कहते हैं बस बंद कर देना, शायद उसने वही किया था। महर उस रॉकिंग चेयर पे बैठ जाती है। खुद को सुखा रही थी वो आग के पास। जब वो खुद को सुखा लेती है, लाइक सुकून की सांस ले लेती है, तब अब वो ध्यान से उस कॉटेज को देख रही थी। वो उन नोटबुक्स को भी उठाती है। बुक्स बुक्स में कुछ नहीं था। वो रफ थी, लाइक खाली थी, ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा था। बट महर को महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई शख्स था जो यहाँ रहता था। लाइक अल्कोहल की बोतल में नीचे थोड़ी सी अल्कोहल दिख रही थी। ये सबूत थी कि किसी ने ये अल्कोहल खत्म की हो, और कोई शख्स था यहाँ। मैं देख रही थी। लगभग 3-4 घंटे से बारिश हो रही थी। अब लग रहा था कि बस बारिश रुकने वाली है, और शायद महर भी यहाँ से सोच लिया था कि बारिश रुकते ही वो यहाँ से निकल जाएगी। महर उस चेयर पे बैठ के अपनी आंखें लगभग उसने बंद से कर ली थी। बट महर को महसूस होता है कि चेयर के बगल में, लाइक अंधेरा था। पहले तो अंधेरा था, उसके कुछ दिखता नहीं, और वो उतना ध्यान भी नहीं देखते। बट लाइक जब अब वो ध्यान से चीजों को देख रही थी, वो देखती है कि एक फोन जो बहुत पुराना था, बट था वो स्मार्टफोन, बट बहुत पुराना, पूरा धूल मिट्टी डस्ट लग गई थी। जब नहर की नजरें उस फोन पे जाती है, वो वहां जाती है, उसे उठाती है। ब्लैक स्क्रीन जो लगभग पूरी टूट चुकी थी, लाइक किसी ने गुस्से से उस फोन को फेंक मारा हो, ऐसा। एंड महर नीचे झुकती है, उस फोन को उठाती है। फोन ठंडा था, क्योंकि वहां का माहौल ठंडा था। एंड उस फोन की कंपनी बहुत पुरानी थी। लाइक महर खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, कितना कितना पुराना फोन है ये। एंड महर उसे थोड़ा सा साफ करती है, लाइक जो उसने कुर्ती पहनी थी उसके स्लीव से वो साफ करती है। महर का उस फोन का जो स्क्रीन था पूरा टूट चुका था। वो ट्राई करती है फोन को खोलने की, लाइक चालू करने की, बट नहीं, उस फोन की बैटरी डेड थी। वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, लाइक कह सकते हैं कंप्लीटली लाइफलेस। महर उस फोन को देख रही थी, और वापस अपनी उसी रॉकिंग चेयर पे चली जाती और बैठ जाती। विंडो के बाहर मौसम ऑलमोस्ट, कह सकते हैं बारिश रुक सी गई थी। लाइक उस कॉटेज में इस वक्त महर अकेली थी। फिर भी महर को डर नहीं लग रहा था। हाँ, लगा था कुछ लम्हे के लिए, बट अब नहीं लग रहा था। वो फोन महर उस टेबल पे रख देती है, एंड वो बैठी थी, उस आग को देख रही थी। पता नहीं क्यों महर की नजरें वापस उस फोटोग्राफ पे जाती है। लाइक वो औरत जिसमें उसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, बट कह सकते हैं वो बहुत खूबसूरत होगी। काम औरा, थोड़ी सी मस्तीखोर, सब उसके अंदर झलक रहा था। बट वो उस पर ध्यान नहीं देती। वो वापस बाहर देखने लगती है। वो इंतजार कर रही थी बारिश के रुकने का। सो ऐसे ही अब बारिश रुक चुकी थी। महर
उठती है जाने के लिए। वो उस कॉटेज के बाहर आ जाते हैं। वो आगे देखती है जहां से वो आई थी। वो वहां अपने कदम बढ़ा लेती है। बट पता नहीं क्या, जैसे महर को कुछ रोक रहा हो। उसका दिल दिमाग रुक सा गया था उस कॉटेज में। महर वापस अंदर जाती है। जो उसने मौसम साफ हो गया था तो रोशनी हो गई थी अब। सो जो उसने आग जलाई थी वो उसे बुझा देती है, बिकॉज आग लगने का डर भी था क्योंकि इस कॉटेज में कोई रहता नहीं था। सो कब क्या हो जाए। सो महर ने वो आग बुझा दी थी। महर मुड़ती है वापस जाने के लिए, बट फिर वो रुक जाती है। पीछे मुड़ती है। उस रॉकिंग चेयर पे उसकी नजर जाती है जिसपे वो बैठी थी कुछ लम्हा पहले। फिर उस टेबल पे जहाँ वो फोन रखा था। पता नहीं महर को क्या दिमाग में सोचता है। वो फोन उठाती है, अपनी पॉकेट में डाल के निकल जाती है वहां से। एंड जाने से पहले उसने वो जो डोर था वो बंद कर दिया था। ऐसा कि कुछ वो उस कॉटेज को जैसा है वैसे ही रहने देना चाहती थी। कुछ उसमें अलग करने नहीं देना चाहती थी। जो चेयर टेबल जहाँ था, लाइक विंडो के पास, वो वैसे ही वहां रख देती है। एक भी चीजों को वो छेड़ती नहीं है सिवाय उस फोन को ही। वो फोन अपने साथ ले जाती है। एंड महर को रास्ता याद था क्योंकि वो बहुत एक ग्रेट ग्रेट लर्नर थी। एंड उसने सर्वाइवल स्किल्स सीखी थी। तो जो जब वो जहां जहां से आ रही थी भागते हुए, बीच बीच में वो टहनी तोड़ दे रही थी। सो उसे वो रास्ता मिल जाता है। वहां से निकल के वो उसी जगह आके रुकती है जहाँ पे इन तीनों का रास्ता बदला था। और ये तीनों ने डिसाइड किया था कि लाइक कभी भी कहीं भी किसी भी कैंपिंग पे या ट्रैकिंग पे जाएंगे सो अपना रास्ता बना के जाएंगे। और जो बाकी पर्सन है वो वेट करेगा जहां से ये लोग अलग हुए थे। सो ये दोनों भी उसका वही वेट कर रहे थे। महर वापस बहुत धीरे से बहुत आराम से वो जो जगह थी जहाँ से कॉटेज तक का जाने का रास्ता था उसे पार करते हुए जंगल में जाती है। वो वही उस रास्ते पे जा रही थी। उसके पैर फिसल रहे थे क्योंकि बारिश हुई थी। बट वो खुद को संभालते बूझते कैसे भी वहां से निकल जाती है। फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं था। सो रास्ता इतना खराब था कि वहां तक जाते जाते महर को लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो वो उसी ट्रैक पे आ गई थी जहां से ये लोग बिछड़े थे। उसके कपड़े बहुत सी जगह फट चुके थे। उसके बाल मैसी हो गए थे बारिश में। बट वो सेफ थी। वो वहां पहुंचती है तभी वो काव्या ऋषिता की चिल्लाती हुई आवाज सुन पा रही थी। महर महर तू कहाँ है। महर तुझे आवाज आ रही है हमारी। एंड महर अब उनके पास जाके वो भी उनके पास चली जाती है। एंड ऋषिता बहुत फिक्र से कहती महर। एंड वो उसे हक कर लेती। ऋषिता बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। वो कहती है तुम कहाँ थी। तुम्हें पता है हम तुम्हें दोपहर से ढूंढ रहे हैं। हमने उस गाइड को भी बोला था। एक जगह नेटवर्क आ रहा था तो ऋषिता ने कॉल करके उस गाइड को भी बुला लिया था। एंड गाइड भी वही था। काव्या की भी आवाज टूट रही थी, बिखर रही थी। वो कहती है रोते, वी वी थॉट तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया। महर मैं बहुत डर गई थी। महर उसे हक करती है, उसे संभालती है। कहती है वो मैं रास्ता भटक गई थी। मैं पता नहीं कैसे मैं दूसरा रास्ता ले चुकी थी। बट काव्या और ऋषिता को पता था कि महर रास्ता भूलती तो नहीं है। लाइक कुछ अलग था। बट वो माहौल ऐसा था कि ये लोग महर से कुछ पूछते नहीं है। ये तीनों और गाइड वहां से ही निकल जाते हैं जंगल से बाहर, रिजॉर्ट की तरफ। महर का हाथ इन दोनों ने पकड़ लिया था। लाइक अब नहीं जाने देना है इसको। मुसीबत की पोटली यही है, ऐसा। सो ये लोग जाते हैं। इनको पहुंचते पहुंचते लगभग रात हो चुकी थी। एंड यहाँ रिजॉर्ट में लोग जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं। महर चली जाती है अपने कपड़े बदलने के लिए, फ्रेश होने के लिए। काव्या और ऋषिता ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। ये दोनों, लाइक काव्या खुद को ब्लैंकेट के अंदर डाल लेती है। लाइक उसे बहुत ठंडी लग रही थी। ऋषिता चाय ले आती है।
लाइक जो इसने ऑर्डर किया था। रिश्ता खुद जाती है लाने वहां से, और ये यहाँ पे 3 कप ले आती है। वो चाहती थी कि महर का मूड थोड़ा लाइट हो, क्योंकि पहली बार उसने महर के चेहरे पे ना वो हिचकिचाहट, वो डर देखा था। एंड ये तीनों बैठ के चाय पी रहे थे बेड पे। बेड डबल बेड था, बहुत बड़ा था। काव्या उसे डांटते हुए कहती है, तू तू पागल है महर, तुझे अंदाजा भी हम कितने पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, तुझे अंदाजा भी अगर तुझे हो गया होता कुछ, तो मैं अंकल आंटी को क्या जवाब देती। तू कर क्या रही थी, पहले तू ये बता। ईशिता भी काव्या का थोड़ा शांत करती है, कहती, काव्या उसे कहने तो दे, तू इतना चिल्ला क्यों रही है। अब वो इंसान है, हो गई गलती, कोई भी रास्ता भूल सकता है, इतना घना जंगल था। तू पहले शांत हो जा महर। काव्या एंड काव्या भी खुद को अब शांत करती है। लाइक उसे समझ आ रहा था कि हाँ महर की गलती नहीं है, बट एज अ फ्रेंड भाई वो बहुत टेंशन में आ चुकी थी। एंड ईशिता कहती है, वैसे महर कहना तो नहीं चाहिए, अगर तुझे कुछ हो गया होता तो। तुझे पता है हमारी कितनी हालत खराब हो गई थी। एंड अब महर शांत होती है, लाइक वो अपनी सिप ले रही थी चाय से। लाइक वो कोई जवाब नहीं देती, लाइक वो अपनी सोच में कहीं गुम सी हो गई थी। पर जैसे ही उसका कप खत्म होता है, अब वो कहती है, एंड वो जितनी बातें थी उस कॉटेज से रिलेटेड वो सब बताती है, सब। ऋषिता सब सुन, ये दोनों इतने हैरान हो गए थे कि वहां तक जाने का रास्ता है, और वो कॉटेज अजीब सा है, मतलब वहां कोई चीजें हैं भी नहीं, बंद था वो कॉटेज। ऋषिता सॉफ्टली कहती है, एंड तू कह रही है वो कॉटेज पूरा खाली था। महर हाँ में सर हिलाती है। तभी महर की नजरें एक टेबल पे जाती है, लाइक जो वो सामान नुमान लेकर गई थी बैग में, वो बैकपैक रखा था। महर कंटिन्यू करके बता रही थी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लाइक फुसफुसा रही थी। वो बता रही थी कि एक फोटो थी, एक औरत की, चेहरा, लाइक फोटो खराब हो चुकी थी लगभग, तो उसका चेहरा उस हद तक दिखता नहीं है। एक फोन था, बहुत पुराना, जैसा किसी ने छोड़ दिया हो सालों पहले। काव्या बीच में रोकते हुए कहती, वेट अ सेकेंड, फोन, फोन, फोन था वहां पर। मैं कहती, हाँ फोन था, एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो फोन ले लिया। काव्या पूछती, क्या, तूने फोन ही ले लिया, तू अपने साथ लेकर आई है फोन। महर थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर वो अपने कदम बढ़ाती है उस बैग की तरफ। वो चैन खोलती है, उसमें से वही पुराना फोन जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, वो वहां से निकालती है, वापस बेड पे आती है। वो फोन बहुत मामूली सा दिख रहा था, बट महर को अजीब लग रहा था। ईशिता थोड़ा हंसते हुए कहती है उस पुराने फोन को देखकर, क्योंकि वो फोन जिस कंपनी का था, वो कंपनी सालों पहले बंद हो चुकी थी। ईशिता थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, यार ये फोन है, ये तो म्यूजियम में होना चाहिए, तू क्यों उसे उठा ले आई वहां से। महर की आंखें उस फोन से हट नहीं रही थी। वो कहती है, पता नहीं, मुझे लगा। रुक सी गई थी महर कुछ लम्हे के लिए, कहती है, ये बस फोन नहीं है, जैसा कुछ कहना चाहता हो, और पता नहीं क्यों मैं बस खींची चली गई। निश्चिता कहती है, यार ये राइटर साहिबा, यार इन्हें बंद करवाओ। ये कोई भी चीज देखती है तो इन्हें अपना जैसा क्यों महसूस होता है, लेकिन इन्हें हर चीज में स्टोरी ढूंढनी है। लोग सही कहते हैं, जो राइटर होते हैं ना ये पागल होते हैं। लाइक इन्हें सब, अब मैं इसमें अपना ऐड करूंगी, ठीक है, राइटर की अगर बात हो रही है। राइटर कैसे होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं ना, अचानक से कुछ
अपने आप स्टोरी बन रही होती है इनके इमेजिनेशन में। ऐसा नहीं कि जो सामने वाला पर्सन है उससे रिलेटेड, नहीं, कोई भी स्टोरी बनने लगती है। मैं रील्स देखने लगती हूँ ना, आंखों से पता नहीं आंसू निकलने लगते हैं। स्टोरी बन रही है दिमाग में, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ। चलो गाने सुनते हो तो स्टोरी बनती है, वो अलग बात है। अगर तुम किसी और नई जगह जाओगे स्टोरी बनेगी, हाँ तुम्हारे दिमाग में बनेगी, एक राइटर के दिमाग में। और जो चीज हमारे साथ नहीं होती ना, किसी और के साथ होती है। लाइक हमें पता है वो चीज फेक है, फिर भी हम रो रहे हैं। लाइक हम फील कर पा रहे हैं सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स। लिटरली राइटर होना बहुत अच्छी बात है, और उतनी ही कह सकते हैं बुरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि दिस इज द मोस्ट बेस्ट फीलिंग जो मुझे पसंद है। बैक टू द स्टोरी। लाइक महल जम चुकी थी, उसका गला थोड़ा सा टाइट हो गया था। वो कहती, पता नहीं क्यों, बस मेरा मन कहा कि मैं इसे ले जाऊं यहाँ से, इस खाली जगह से, उस सुनसान जगह से। कुछ लम्हा शांत होता है, देन काव्या और ऋषिता जो हंसते हैं, जो मेहर पे हंसते हैं। काव्या हंसते हंसते कहती, क्या क्या कहा तुमने? लाइक यार तुम राइटर साहिबा, तुम्हें कुछ भी उठा लेना होता है ना कहीं से, और तुम्हें वो चीज बुला रही है अपने करीब, ऐसा तुम्हें फील हो रहा है। सो ऋषिता कहती है, सो राइटर साहिबा, क्या करना है इस फोन का? यार फेंक दे यार, कितना पुराना है, चल भी नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा कि लाइक ये फोन चालू भी होगा, मुझे लगता है ऐसे ही फालतू होगा। फेंक दे यार इसे, तुझे पता है ना वैसे भी कहीं से भी कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। काव्या भी कहती है, हाँ यार, ये बात पे तो मैं ऋषिता के साथ हूँ। लाइक हमें कहीं से भी कुछ भी उठाना नहीं चाहिए। एंड तू ऐसी बंद जगह, पता नहीं कौन सी हॉन्टेड प्लेस से तू इसे उठाकर लेकर आई है। पर पता नहीं क्यों महर उस फोन को फेंकती नहीं। वो कहती है, मुझे बस इस फोन को चालू करना है। काव्या ऋषिता जो इसकी तरफ घूर के देखती है, काव्या कहती है, तू तू पागल हो गई है क्या? ये सालों पुराना फोन, इसकी कंपनी तक बंद हो चुकी थी, तो इसे स्टार्ट करवाना चाहती है? और क्यों करवाना चाहती है? मुझे नहीं लगता ये स्टार्ट हो पाएगा। ऋषिता भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है, क्या यार, हम यहाँ पे फन करने के लिए आए थे, तू इस पुराने फोन के पीछे पड़ गई। छोड़ना यार, फेंक इसे। पर पता नहीं किसका होगा, इतना पुराना है। बट पता नहीं ऋषिता के अंदर एक आवाज आ रही थी। महर कहती है, यार पर मैं चाहती हूँ कि इसे मैं बस एक बार स्टार्ट करूँ, पर पता नहीं क्यों, कह सकते हैं एज अ राइटर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, बट मैं बस इसे चालू करना चाहती हूँ एक बार। सो वही होता है, ये लोग सो जाते हैं रात में। काव्या और ऋषिता मानना तो नहीं चाहते थे महर की बात, पर उन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता। अरे फोन ही तो है, स्टार्ट ही करना है, स्टार्ट करवा लेंगे, कोई नहीं। सो ये तीनों नहीं सोचते ज्यादा, फोन को कबोर्ड में डालकर सो जाते हैं। और यहाँ मौसम वापस खराब हो चुका था। जो चीजें जहाँ होनी चाहिए वहां नहीं थी। शायद बहुत समय से दबा हुआ चीजें कह सकते हैं, किसी की आवाज कह सकते हैं, किसी के अरमान कह सकते हैं, किसी की फीलिंग्स कह सकते हैं, जो सालों से दबी हुई थी, जिन्हें भावनाएं तो था, दर्द तो था, पर उन्हें शब्द नहीं मिला था। शायद महर महर थी वो, जो उन्हें शब्द देने आई थी। ये गहरी रात बीत सी जाती है। अगला दिन सुबह, मॉर्निंग, मेघालय। मौसम बहुत साफ हो गया था। लाइक अब जो रोशनी आती है बहुत सुंदर थी। अगला दिन सुबह हो चुकी थी, एंड ये लोग उठते हैं। लाइक फ्रेश फ्रेश हो गए थे। जो यहाँ पे एक कॉमन डाइनिंग एरिया था। रिजॉर्ट में ज्यादा लोग थे भी नहीं वैसे भी, क्योंकि इस मौसम इस रिजॉर्ट कोई नहीं आता था, क्योंकि इनके आसपास घूमने लायक जगह सिर्फ जंगल था। सो इस मौसम ज्यादातर टूरिस्ट
प्रेफर नहीं करते थे यहाँ आना। सो ट्यूज बहुत कम थे एंड ये लोग भी आते हैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने। महर बैठती है, वो अपनी चाय पी रही थी, उसके दूसरे हाथ में वही पुराना फोन। एंड काव्या निशिता भी अपनी कॉफी पी रहे थे। काव्या कहती है, सो व्हाट्स द प्लान शर्लॉक? जासूस। वो काव्या महर को देख रही थी। निशिता कहती है, वैसे मुझे नहीं लग रहा इस फोन में कुछ होगा, बट अगर तेरा मन है तो ठीक है, बनवा लेते हैं इसे। और क्या ही होगा? तुझे क्या लगता है क्या होगा? बस मुझे लग रहा है कोई पुराना डेटा होगा, या जिसका ये फोन है उसके कुछ कांटेक्ट नंबर्स होंगे, और कुछ नहीं हो सकता इस फोन में। मैं कुछ कहती नहीं है, वो बस इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, रिपेयर शॉप यहाँ कहाँ मिलेगा? काव्या कहती है, वैसे मुझे इतना पता तो नहीं है, पर कोई ना, हम गाइड से पूछ लेते हैं, उसे सारी खबर होगी यहाँ पे क्या कहाँ मिलता है वहां पे। सो ये लोग जाते हैं, गाइड से पूछते हैं। इन्होंने एक कार ले ली थी, रेंट पे कह सकते हैं। उस कार को चला रही थी काव्या, एंड मेहर आगे बैठती है, ऋषिता पीछे बैठती है। ये लोग निकल जाते हैं रिपेयर शॉप की तरफ। रिपेयर शॉप बहुत दूर था, क्योंकि ये लोग बहुत आउटर एरिया में आ चुके थे। सो रिपेयर शॉप के लिए कह सकते हैं 1 से 2 घंटा लगता है इनको ड्राइव करके वहां तक जाने के लिए। रिपेयर शॉप के पास आसपास 2-3 और कह सकते हैं शॉप्स थी। वो मोबाइल शॉप बहुत पुराना था, बहुत पुराना था वो शॉप। लाइक वो कहते हैं ना, पीढ़ियां पूरी एक चीज को संभालती है, इस रिपेयर शॉप में वही था। एकदम पुराना, धूल से भरा हुआ। बट ये लोग अंदर जाते हैं, वहां पे एक बुढ़ा आदमी जिसकी मोटे मोटे चश्मे, एंड वो काउंटर पे बैठ के एक फोन रिपेयर कर रहा था। वो ये तीनों वहां आते हैं। लाइक मेहर और ये दोनों कुछ कह नहीं रहे थे, लाइक वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे अंकल को, क्योंकि वो बहुत ध्यान से छोटा सा पार्ट ऐड कर रहे थे एक फोन में। सो अब वो ओल्ड आदमी ऊपर देखते हैं, वो इन तीनों को देखकर कहते हैं, फोन खराब है बेटा? मेहर हाँ में सर हिलाती है, फिर वो फोन, पुराना फोन, ये दे देती है और कहती है, ये फोन ऑन नहीं हो रहा। सो वो अंकल महर के हाथों से वो फोन ले लेते हैं। लाइक अपना चश्मा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अपनी उंगलियां उस फोन के टूटे हुए स्क्रीन पर देख चलाते हैं, और फिर कहते हैं, ये तो बहुत पुरानी कंपनी का फोन है बेटा, इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है इस मॉडल की, आपको कहाँ मिला ये? एंड महर कुछ छुपाती नहीं, लाइक वो बता देती है कि अंकल ये जंगल के अंदर एक पुराना कॉटेज था, उसमें मिला। जैसे वो अंकल ये बात सुनते हैं, कुछ समय के लिए वो शांत से हो गए थे, एंड महर ने वो चीज नोटिस कर ली थी। बट कहते हैं ना जबरदस्ती वाली मुस्कान, वो देते हैं और कहते हैं, अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे अ, मेरे शॉप में इस मॉडल का ना पुराने पार्ट्स पड़े होंगे। एंड महर बोलती है, अंकल कितना टाइम लगेगा? सो वो कहते हैं, आप बाहर वेट करो, लगभग 20-30 मिनट तो लग जाएगा, आधा घंटा। सो ये लोग बाहर आ जाते हैं। ऋषिता थोड़ा सा कार के तरफ झुकती है, अपने हाथों को रब कर रही थी क्योंकि सर्दी थी। ऋषिता कहती है, महर, मुझे अब भी अजीब लग रहा है, तुम्हें वो जगह याद है ना? गाइड ने कहा था वो हॉन्टेड है। ऋषिता थोड़ा सीरियस थी, क्योंकि वो नोटिस कर रही थी जैसे वो बात कर रही है ना तो लोगों के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। काव्या थोड़ा सा मुस्कुराती है,
वो कहती है मे बी हम भी राइटर्स बन जाए इस हॉरर ट्रिप के बाद। महर हंसती नहीं है। वो उसकी नजरें जैसे कहीं से गुम सी हो गई थी। उस खिड़की के बाहर वो अंकल उस फोन पे काम कर रहे थे। महर उस खिड़की के पार उस फोन को देख रही थी। लाइक लेयर बाय लेयर अंकल किस तरीके से फोन खोल रहे थे, उसे बना रहे थे। लगभग आधा घंटे से ज्यादा लग चुका था, लगभग 1 घंटा हो चुका था। तब वो अंकल अब बाहर आते हैं, लाइक अपने हाथों को साफ कर रहे थे, पोंछ रहे थे। वो कहते हैं फोन चालू हो गया है बेटी। बट लेकिन महर फोन को देख के पहले तो खुश हो जाती है। लाइक इतना पुराना मॉडल, ठीक है, वो चालू हो गया और एकदम वो फोन लगभग नया सा हो गया था। बट वो जैसे ही अंकल का लेकिन सुनती है, वो कहती है, पूछती है लेकिन। कुछ लम्हे के लिए अंकल रुक से जाते हैं एंड वो कहते हैं आ, अंदर ज्यादा कुछ डेटा है ही नहीं। एंड फोन में आ, एक फोटो है जिसमें पहला तो पासवर्ड लगा है। लाइक उस फोटो पे पासवर्ड है, सिर्फ एक फोटो है। और कुछ वॉइस नोट्स भी है। महर झट से उनके हाथों से फोन ले लेती है, कहती दिखाइए मुझे। अंकल भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो कहते हैं बट बेटा एक अजीब है, एक बात बहुत अजीब है। काव्या उनकी तरफ देख के कहती है क्या अंकल? वो कहते हैं ये जितने वॉइस नोट है वो सारे एक ही नंबर पे सेंड हुए हैं, और जो इस फोन का ओनर है ना, उसने सामने वाले का नंबर ब्लॉक कर दिया है। वो देन उसके बाद उसने वो वॉइस नोट भेजा है। वो वॉइस नोट कभी दूसरे इंसान तक पहुंचे ही नहीं। मतलब मैसेजेस कभी गया ही नहीं। मैं जैसे जैसे सुन रही थी, वो हैरान हो रही थी कि एक इंसान ने खुद नंबर सामने वाले का ब्लॉक किया, देन उसके बाद वॉइस नोट भेजा। एंड वहां लगभग लगभग 50-60 वॉइस नोट्स थे, और सबकी लेंथ लगभग कह सकते हैं 1 घंटा 2 घंटे की लेंथ थी। महक जम गई थी जब वो ये सब चीजें देख रही थी। उसके मुंह से निकलता है क्या? लाइक उसके दिल से एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई बार बार किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो, पर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। और वो खामोशी इस इंसान को अंदाजा था उस खामोशी का, और ये इंसान भी नहीं तोड़ना चाहता था उस खामोशी को। शायद इसलिए उसने सामने वाले का नंबर ब्लॉक कर दिया था। मेहर को लगता है होगा यार, कोई ब्रेकअप ब्रेकअप वाली कहानी होगी किसी ना किसी की, या फिर होगा कोई नोट, वॉइस नोट सॉन्ग्स के भी हो सकते हैं। लाइक महर ने वो वॉइस नोट खोला नहीं था, सो फोटो तो ये लोग देख नहीं पाते क्योंकि उस पे तो लॉक था। सो महर भी एक बार फोन खोलती है, देखती है, उसके बाद वो देन अपने पॉकेट में डाल लेती है। वो उतना सोचते नहीं, उसको लगता है होगा किसी का नॉर्मल फोन, होगा वॉइस नोट किसी के सॉन्ग्स का या फिर कुछ भी फालतू सा। वो ध्यान नहीं देती, लाइक अपने पॉकेट में डाल लेती है, अंकल को पैसे देती है, एंड ये लोग गाड़ी पे बैठ के अपनी वापस रिजॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं। एंड काव्या ऋषिता भी बहुत ध्यान नहीं देते, ये लोग अपनी दुनिया में खो से गए थे, ये लोग अपनी बातें करने लगते हैं। ये लोग जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ। आज ये लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, बिकॉज महर के साथ जो हादसा हो गया था, ये लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे और महर का भी मन नहीं था। सो कह सकते हैं लगभग
दोपहर से रात तक ये लोग बोर हो गए थे उस एक रूम में रहते रहते। ये तीनों बेड पे लेटे थे, बातें कर रहे थे। सो काव्या कहती है, यार क्या करें यार, बोर लग रहा है, कुछ बताओ ना यार, कुछ करते हैं। और ये नेटवर्क भी तो नहीं आता यहाँ पर। ऋषिता कहती है, हाँ यार कुछ करो यार, बहुत बहुत बोर लग रहा है। मैं तो बैठी थी, लाइक अपनी बुक लेकर बैठी थी। वो बुक पढ़ रही थी, लाइक उसे कोई फिक्र ही ना हो, कोई चीज की पड़ी ही ना हो, अपनी दुनिया में गुम से थी। तभी काव्या झटके से उठती है। वो कहती, वेट, हम बाहर क्यों जा रहे हैं मस्ती के लिए? हमारे पास तो मस्ती के लिए चीज है ही ना। ऋषिता कहती है, तो कहना क्या चाहती है? महर काव्या कहती है, अरे वो फोन, वो पुराना फोन, तुझे याद है अंकल ने कहा था उसमें वॉइस मैसेजेस है? लेट्स सी, उस वॉइस मैसेज में है क्या ऐसा? और वो फोटो, फोटो में तो लॉक भी लगा है ना। सो ये लोग फोन उठाते हैं। महल इन्हें देख रही थी बट वो कुछ कहती नहीं, लाइक उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लोग फोटो खोलते हैं, लाइक पासवर्ड मांग रहा था। पासवर्ड इन्हें तो पता नहीं था, फिर भी काव्या मस्ती मस्ती में एक दो बार पासवर्ड डाल दिए एंड वो पासवर्ड ऑफ कोर्स रॉन्ग था। सो निशिता कहते हैं, यार ये तो लॉक था ना, इसमें पासवर्ड, लाइक मुझे लगता है ना, ये जो फोटो है, आई थिंक इस फोन की ओनर की हो सकती है, नहीं तो कोई अपने सिवा किसी और की फोटो रखेगा ही क्यों? एंड महर सुन रही थी उनकी बातें, अपनी बुक पढ़ रही थी। एंड काव्या कहती, यार तू कुछ भी कह, बट तुझे अजीब नहीं लगता? ये फोन पुराना है, लाइक 10 साल पुराना, ठीक है। बात ये है कि इस फोन के मालिक ने सिर्फ एक फोटो रखी है, वो भी पासवर्ड के साथ, और फोन में कुछ नहीं है। तू देख रही है? सो ऐसे ऋषिता और काव्या उस फोन को छेड़े जा रहे थे, लाइक देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं। बट स्ट्रेंज, पूरा फोन खाली था। एक फोटो, कुछ ऑडियो, और सिर्फ एक कांटेक्ट नंबर। काव्या और ऋषिता को भी बहुत अलग लगता है कि जो फोन का ऑनर है, या तो फिर वो बहुत अजीब है, या तो फिर वो पागल है। सो ये लोग ऐसे उस चीज को छेड़ रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। अचानक से ऋषिता क्या करती है, लाइक उस व्हाट्सएप नंबर पे जो सबसे पहली वॉइस मैसेज भेजा गया था, सबसे पहला जो भेजा गया था, वो उसे पता नहीं क्यों खुद चालू कर देती है। उस पूरे रूम में, लाइक ऑडियो चालू होने के बाद भी उस ऑडियो में से कोई आवाज नहीं आती। सो महक ध्यान नहीं दे रही थी, ये दोनों देख रहे थे ऑडियो फाइल में से कि कोई आवाज आए या ना आए। रूम पूरा खामोशी में ढका हुआ था, सिर्फ बाहर बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी। बाहर धुंध और भी ज्यादा घना हो गया था पूरे जंगल में। महक अपने दोनों पैर पलथी मार कर, कह सकते हैं क्रॉस लेग करके बैठी थी, अपनी बुक पढ़ रही थी। एंड वो ओल्ड फोन, जो पुराना फोन है, वो काव्या और ऋषिता के बीचों बीच रखा था। एंड तभी काव्या कहते हैं, आई स्टिल थिंक दिस इज मैडनेस। जंगल से फोन उठाना, उसे रिपेयर करवाना, अब पुराने वॉइस नोट्स सुनना, और इस नोट्स में तो कुछ है नहीं ना यार, ये तो पूरे खाली है, देख कोई आवाज ही नहीं आ रही। ऋषिता भी इस फोन को उठाते थोड़ा मतलब हिलाते हुए कहती है, लाइक उसे लग रहा था फोन अभी भी खराब हो। कहती, लेट हर प्ले इट, वापस देखते हैं क्या होता है। फिर महर जब सुनती कि वो लोग ऑडियो प्ले करने वाले हैं, सो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लाइक वो अभी अभी भी अपने बुक में लगी थी, उसे कोई नया नहीं लगा, क्योंकि
महर के ये दोनों दोस्त, उसे हर चीज में इधर उधर करना बहुत पसंद था। लाइक वो काम में रहते ही नहीं थे। कुछ 1 से 2 मिनट बीतता है। काव्या और ऋषिता तो बेड पे लेट से गए थे कि इसमें कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, लगता है खाली वॉइस रिकॉर्डेड है। और जो ओनर है वो तो सबसे बड़ा पागल है फोन का। पता नहीं उसने फोन का किया क्या ऐसे। महर भी यहाँ अपनी बुक पढ़ रही थी, तभी पूरी शांति को, उस रूम की खामोशी को, महर के दिल की खामोशी को तोड़ते हुए एक बहुत डीप, एक काम, बहुत मैग्नेटिक और हार्श कह सकते हैं, एक आवाज निकली फोन से। मैं मेजर अधीरा शेखावत, इंडियन आर्मी, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, बॉर्डर इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट। पूरा रूम शांत हो गया था। महर अचानक से उस फोन की तरफ देखती है। काव्या ऋषिता भी फटाफट उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि एक आवाज आई थी, वो भी इतनी डीप कि महर को अपनी नजरें मोड़ने पर मजबूर कर देती है। वो शब्द, मेजर अधीरा शेखावत, इंडियन आर्मी। लाइक महर बस फोन को घूर रही थी। लाइक उसकी नजरें टिक सी गई इस फोन पे, उस आवाज में। पूरा रूम एकदम शांत हो चुका था। लाइक एक पिन तक गिरने की आवाज नहीं आ रही थी। मैं महर कुछ कह पाती या ऋषिता या काव्या, तभी फिर से उसी लड़की की फोन से आवाज आई। अधीरा शेखावत की फोन से आवाज आती है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। वॉइस एक सॉफ्ट थी, बट एक एक रूड पना था, जो उसकी आवाज में कह सकते हैं जन्म से ही हो, जो वो हटाना तो चाहती थी बट हट नहीं सकता था। आगे कहती है, बस ड्यूटी थी, जंग था, देश था, लेकिन जब प्यार हुआ तो मेरी मौत की वजह बन गया ये शब्द। महर को लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई है। वो शब्द लाइक एकदम रॉ थे। उसकी आवाज हार्श थी, बट उतनी ज्यादा फीलिंग्स महर अपने दिल में महसूस कर पा रही थी। महर महसूस कर रही थी कि जो भी शख्स, जो भी ये लड़की है जो फोन में बोल रही है, एक ऐसी इंसान है जिसके पास कोई नहीं हो उसे सुनने के लिए। एंड काव्या हैरानी से कहती, इज दिस रियल? एंड ऋषिता हाँ में सर हिलाती है और कहती, ये किसी की फिल्म का डायलॉग नहीं लगता, ये तो इट्स टू पर्सनल। काव्या कहती, भाई भूत तो नहीं है?" ऋषिता कहती है उसको मारते हुए, पागल है क्या, ये कोई लड़की है, तूने सुना नहीं, मेजर अधीरा शेखावत। और भूत कैसे ऑडियो फाइल भेज सकता है पागल इंसान। काव्या कहती, अरे हाँ वो तो ठीक है, बट ये मतलब ये सारी रिकॉर्डिंग इस अधीरा शेखावत ने भेजी है एक नंबर को, जो उसने खुद ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? कोई सेंस ही नहीं बनता इन बातों का। महर कुछ कह नहीं रही थी। उसकी वो आंखें, वो गहरी काली आंखें सिर्फ उस फोन पे टिकी हुई थी। इन सब की आवाज तोड़ते हुए फिर से फोन से आवाज आती है, मोहब्बत अजीब चीज है, इसमें कोई जीत कर भी हार जाता है और कोई हार कर भी जीत जाता है। मोहब्बत में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। लाइक शांति। महर लाइक
सेंस कर पा रही थी कि एक सोल्जर जो यूनिफॉर्म में, जो अकेले बैठी हुई है, उसके आसपास कोई नहीं, सिर्फ बारिश हो रही है, उसकी आंखें कहीं टिकी हुई है, लाइक कोई मेमोरी को बस वो होल्ड करना चाहती हो, खुद से फिसलने नहीं देना चाहती हो। और अब ऐसा था रूम में, ना काव्या ना ऋषिता बोल नहीं रहे थे। महर तो पहले से ही नहीं बोल रही थी। ऋषिता कहती है, काव्या तूने रोका क्यों? स्टार्ट कर यार, मजा आ रहा था, पता नहीं कौन होगा, चल स्टार्ट कर। बट काव्या की उंगली इस बार ना प्ले बटन पे जा ही नहीं पा रही थी। लाइक उस आवाज की वो गहराई, वो दर्द, यहाँ इन तीनों में सबसे ज्यादा महर महसूस कर पा रही थी। वो उस आवाज में एक अकेलापन, एक दर्द बहुत आराम से महसूस कर पा रही थी। पहली बार महर को सबसे ज्यादा इतना डीप महसूस हुआ। मैं यहाँ सुकून के लिए आई थी। क्लिफ के ऊपर ये कॉटेज मैंने बनाया था खुद के सुकून के लिए। पर आज कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने ये रिकॉर्डिंग फोन में छोड़ दी है। मे बी someday someone will hear it. Maybe they know I existed. उन्हें पता चलेगा कि मैं कभी तो जिंदा था। इन दोनों की आंखें एकदम चौड़ी हो गई थी। लाइक उस कॉटेज को इस लड़की ने बनाया, और जो वहां रहती थी वो ये लड़की थी। मैं खाना चलाती, भाई मतलब वो भूत यही है। एंड उसे ऋषिता मारती है, पागल वो इंसान है, भूत नहीं है। अगर उसने रिकॉर्डिंग की है तो वो एक इंसान ही होगा ना, पागल कहीं की। काव्या कहती, अबे अबे वो तो बोल रही थी ना कि वो मर चुकी है। अब ऋषिता, लाइक वर्ड्स नहीं थे। वो बोलती, कुछ कह नहीं सकते, वो मर गई है या जिंदा है। यहाँ मैं, गला सूख चुका था, वो बस फोन को घूरे जा रही थी। वो आवाज उसके दिल दिमाग हर जगह बस गूंज रही थी। सो ये लोग लेट जाते हैं। लाइक महर अभी भी बैठी थी, अपनी बुक की तरफ देख रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही गुम हो गया था। और ये दोनों बैठे थे। तभी काव्या चिल्लाते हुए थी, ओ माई गॉड, आई रिमेम्बर इट नाउ। भाई भाई मुझे याद आ गया। अब महर काव्या की तरफ देखती है, ऋषिता भी काव्या की तरफ देखती है। महर कहती, हाँ मुझे याद आ गया यार, न्यूज आई थी याद है, 2020 में। एक न्यू, अभी न्यूज अभी आई थी, बट मुझे याद है, क्योंकि मेजर, एक लड़की मेजर बन रही है, बहुत बड़ी बात है, तो मुझे याद था। न्यूज में था कि मेजर अदीरा शेखावत कोई मिशन के दौरान 2020 में वो गायब हो गई थी, जब वो मेघालय बॉर्डर ऑपरेशन में अपनी ड्यूटी पे थी। एक सेकंड, मेघालय में, मतलब यहीं पे? वो केस अभी भी अनसॉल्व है। वहां ऋषिता, काव्या, मजाक बंद करना बंद कर। तुझे पता है तू क्या कह रही है? और तू सच में तूने ऐसी न्यूज सुनी थी और तुझे अभी याद है? मैं कहती है, अपना सर नाम हिला के, अरे यार कैसे नहीं याद होगा। सॉरी, काव्या कहती है, कैसे नहीं याद होगा, याद है ये जब न्यूज चल रही थी ना, लाइक, तो मेरी मम्मा मुझे डांट रही थी कि देखो एक लड़की हो के उसने कितने बड़े बड़े काम कर लिए, मेजर है वो इंडियन आर्मी में। सो
अब मम्मी मुझे डांट रही है किसी के लिए, तो उस इंसान का नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। और यार मैंने सुना है कि इन्होंने बहुत से ऑपरेशन मिशन सक्सेसफुल किए हैं। और जब ये जो मिशन को अपने हाथ में ले लेती थी वो हमेशा सक्सेसफुल ही होता था। मुझे अभी इनके बारे में याद नहीं आ रहा अच्छे से, कुछ कुछ चीजें हैं जो याद आ रही है। एंड न्यूज में दिखाया था कि वो मिसिंग है, ना कि वो मर चुकी है। शी इज नॉट डेड, शी इज मिसिंग। ऑफिशियली उनका जो शरीर है अभी तक ढूंढा नहीं गया है। महर के लिए दिल में एक पल के लिए लगा कि कुछ हिला, कुछ था जो हिला। सो उस समय डिनर का टाइम हो जाता है, ये लोग खाना खा लेते हैं। बाकी काव्या ऋषिता ये लोग सो चुके थे। बट महर महर को आज नींद नहीं आ रही थी। लगभग रात के 1 बज गए थे। वो बालकनी में जाती है, खड़ी हो जाती है, हवाओं को महसूस कर रही थी। बट उसके दिल में वो आवाज, मैं मेजर अधीरा शेखावत, फिर गूंज रही थी। वो इस लड़की को जानती नहीं थी, उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। बट तभी तभी भी वो उसकी आवाज में एक अकेलापन महर खुद महसूस कर पा रही थी। महर की पूरी जिंदगी लिखने में बीत गई, कहानियां, नॉवेल, सब। प्यार का दूसरा हिस्सा होता है, कह सकते हैं दर्द, धोखा। अगर प्यार का एक सुंदर हिस्सा है तो एक बदसूरत भी। बट जब उसने अधीरा की आवाज सुनी, एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो प्यार को महसूस ही नहीं कर सकती। लाइक वो प्यार को नहीं समझ सकती। अभी भी उसके हाथ में महर के वही फोन था, वही पुराना फोन। बाहर का जंगल एकदम शांत था, हवाएं भी बहुत धीरे चल रही थी, कोई आवाज नहीं, एकदम शांति। लाइक महर खुद से ही कह रही हो, मेजर अधीरा शेखावत, आपने कहा था मोहब्बत में कोई बिखर जाता है। देन महर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, शायद मैं बिखरने के लिए ही लिखती हूँ। फिर वो आसमान की तरफ महर देखने लगती है। लाइक वो बस उस आवाज, पता नहीं क्यों महर उस आवाज में कैद सी हो गई थी। महर के, सॉरी, अधीरा के। सो ऐसे ये रात बीत जाती है, महर अच्छे से सो नहीं पाई थी। बट अगला दिन पूरे हिल्स में हमेशा की तरह कोहरा घना था। काव्या, ऋषिता, आज ये लोग ने प्लान बनाया था घूमने का, बिकॉज पूरा एक दिन ये लोग कहीं घूमने ही नहीं गए। सो एक लास्ट एडवेंचर तो ये करना चाहते ही थे वापस घर जाने से पहले। बट महर महर आज एकदम आंखें लाल, लाइक उसका सीना जकड़ा हुआ था क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था। आज महर कहीं जाना नहीं चाहती थी। सो ये दोनों निकल जाते हैं। महर भी कॉफी मंगवाती है, ब्लैक कॉफी पीती है एकदम कड़क, लाइक अब उसको रिलीफ मिले। और ऐसा ही होता भी है। महर कहती है, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। ये दोनों थोड़ा हेजिटेट होते हैं बट बाद में चले जाते हैं। और काव्या सख्त महर को समझा के जाती है, देख, तू अंदर से डोर बंद कर लेना, कोई खटखटाए तो खोलना मत जब तक मैं तुझे आवाज ना दूं। एंड महर हंस देती है, कहती, ठीक है मेरी दादी अम्मा, अब तू जा, मुझे पता है। ऋषिता कहती, हाँ यार, ऐसा कुछ मत करना, बिकॉज अंकल आंटी को तो तुझे पता ही है तुझसे कितना प्यार करते हैं। पता चला वो हमारे घर तक पहुंच गए हमें मारने के लिए। सो ये दोनों निकल जाते हैं हंसते हुए। महर भी दरवाजा लॉक कर लेती है। बाहर सिर्फ
हवाओं की आवाज थी और कुछ नहीं। वह बेड पे लेटी थी। लाइक उसने जो ब्लैंकेट है अपने सीने तक रखा था, बट वो सोई नहीं थी। उसकी आईज, जो आंखें थी, वो सिर्फ ऊपर लगे हुए सीलिंग पे वो फैन पे थी। वो कुछ सोच रही थी। सो गाइस, आज का पार्ट यही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। वेट अ सेकेंड, ये स्टोरी सिर्फ संडे को आएगी, ठीक है? बिकॉज ये शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। बट देखते जाओ, ये स्टोरी नॉर्मल तो नहीं है, यू नो ना। यू नो मी, आई नो यू। बस। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। जय राम सिया राम। इस स्टोरी को भी प्यार दीजिएगा। बाय बाय।